स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे बीएचईएल के काउंटर पर, जहां पर कि सरकार ने ओएफएस इसमें लेकर आ रही है, जिसमें कि सरकार 5% हिस्सा बेचने जा रही है और ओएफएस का फ्लोर प्राइस 254 रुपये तय किया गया है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 8% नीचे है। कंपनी के शेयर में देखें तो करीब 17.5 करोड़ शेयर गवर्नमेंट की साइड से सेल होंगे। इसमें 3% का ओरिजिनल ओएफएस है और 2% ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए है। तो कुल मिलाकर 5% की हिस्सा बिक्री होगी, जो कि करीब 17.41 करोड़ शेयर बैठते हैं। ओएफएस आज और कल तक खुला रहेगा। अगर आप देखोगे तो आज केवल नॉन रिटेल कैटेगरी हिस्सा ले पाएगी और जो कल होगा वो रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा। तो यानी कि जो अगर आप रिटेलर हैं तो आप कल हिस्सा ले पाएंगे इस ओएफएस में। इस ओएफएस की ज़रूरत क्या थी और क्यों क्या कुछ इसके मायने हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार को तो अपना हिस्सा बेच के एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। करीब 17.5 करोड़ शेयर 254 के भाव पर भी बेच देंगे तो उनको एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अगर सरकार का हिस्सा देखें तो 63.17% ऑलरेडी होल्डिंग है। उसमें अगर 5% कम भी कर देंगे तब भी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरकार के पास ही रहेगी। तो ये इनके डाइवेस्टमेंट में जाएगा और एक स्ट्रैटेजिक मूव कह सकते हैं सरकार की तरफ से कि वो अपने डाइवेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर एंड के क्लोजिंग से पहले। सरकार ने हालांकि पिछले 8 साल से इस शेयर को हाथ नहीं लगाया था। हिस्सा बिल्कुल 63.17% ही लगातार चलता आ रहा था। लेकिन Q3 में यानी कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में एफआईज और डीआईज ने जरूर हाथ लगाया था इस शेयर को, क्योंकि एफआईज ने भी माल खरीदा और डीआईज ने भी माल खरीदा। एफआईज ने हिस्सा अपना 6.23% से बढ़ाकर 6.28% किया और डीआईज ने अपना हिस्सा 18.62% से बढ़ाकर 19.7% किया। लेकिन कंपनी के कैसे नतीजे रहे और क्या कुछ इसमें फंडामेंटल्स हैं, उन पर भी जानकारी देते हैं। कंपनी के Q3 रेवेन्यू जो रहा वो करीब 16% अप रहा। 8473 करोड़ रुपए रहा, 7277 करोड़ से बढ़कर इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट 390 करोड़ आया था, 135 करोड़ से बढ़कर करीब 188% की ग्रोथ। तो एक शानदार नतीजे हम कह सकते हैं कि कंपनी ने डिलीवर किए थे। कंपनी की ऑर्डर बुक किस तरह की है, Q3 में कैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिले? 45,900 करोड़ रुपए के कंपनी को ऑर्डर मिले थे। कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि कंपनी की आय का, जो सालाना आय कंपनी कमाती है उसका 8 गुना है। तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास। ऑर्डर बुक में करीब 20% ऑर्डर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। शेयर की बुक वैल्यू देखें तो 70 रुपये है और पी मल्टीपल 118 के लेवल पर है, जो कि थोड़ा सा इसकी पीयर कंपनीज के मुकाबले थोड़ा महंगा बनाता है इस काउंटर को, क्योंकि बाकियों की जो पी मल्टीपल है वो उतने ज़्यादा नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी इस कंपनी के साथ ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस कैटेगरी में एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर और सीमेंस जो जी वनरोवा टीएनडी है, इन सभी के पी मल्टीपल 60-70 की रेंज पर चल रहे हैं। ये काउंटर है जो कि करीब 114-118 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। प्रदीप भाई देखो, दो चीज़ें हैं, सरकार हिस्सा बेच रही है और फ्लोर प्राइस के करीब ये लगभग आ चुका है। अब 254 का फ्लोर प्राइस है, 261 आ चुका है। 254 का ही एक स्टॉप लॉस लगा के क्या इसमें पोजीशन में बने रहें या खरीदारी कर सकते हैं, या इसमें अभी और डाउनसाइड दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबर आई कल की क्लोजिंग पे वो तो थोड़ी डराने वाली थी कि मतलब फ्लोर प्राइस 8% डिस्काउंट। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं देख भी रहा था। फंडामेंटली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रॉफिटेबल कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एवरीथिंग। एंड ऑर्डर बुक में भी मैंने देखा अभी 2 लाख समथिंग, अभी उससे भी ज़्यादा ऑर्डर अभी इनका आना अभी रिसेंटली आया भी है। सो कहीं ना कहीं 261 के आसपास का भी प्राइस है। रिसेंटली अगर हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट में एग्जैक्टली 230 के आसपास एक ब्रेकडाउन था, 230 से एक बार पुल बैक देखने को मिला। इनफैक्ट वो सस्टेन भी हुआ, उसके बाद 240 के रेंज पे नीचे आया था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बाई करना है तो आप 245-250 के लिए एक बार वेट कीजिए। उस केस में ना आप स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं आपको बोल ही रहा था 220 से लेके 225 के रेंज पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इसमें है। आप मैक्स टू मैक्स ना आप यहाँ पे 225 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल आप बाई कीजिए। अभी नहीं, आज नहीं, आपको बाई करना है 245 से 250 के रेंज पे। 225 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो अगर आप 250 में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो खोने के लिए आपके पास मैक्सिमम 25 रुपीज ही है। तो मैक्सिमम 25 रुपीज विल बी स्टॉप लॉस। अब टारगेट मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाईस था, अगर हम देखेंगे वो हाई था ऑलमोस्ट
295 से लेके 300 के रेंज के आसपास, तो 303 के वहां पे टच करने के बाद फिर से नीचे आ गया। अगर हम चार्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि 245 50 के आसपास अगर हम बाय करते, 225 में रहेगा स्टॉप लॉस, अगेन टारगेट रहेगा 295, क्योंकि 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 300 ब्रेक होता है फिर से आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। 12 से 15 मंथ का व्यू लेके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया कंपनी है, लिक्विडेड कंपनी है, लेकिन आजकल में आपको एंट्री लेना नहीं चाहिए। तो अभी एंट्री नहीं लेना है इस काउंटर पर, लेकिन यहाँ पर जो आप एंट्री का लेवल बताया प्रदीप भाई ने, 250 245 के आसपास भी, वो भी मतलब एक कंफर्टेबल जोन रहेगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी प्रदीप भाई ने बता दिया कि 300 295 की रेंज पर देखने के लिए मिल सकता है। प्रदीप भाई ये बताएं, जो निवेशक कल लेकर गए थे या अभी 2-3 दिन पहले लेकर गए थे, उनको तो एकदम से सेटबैक लग गया, वो अभी होल्ड कर लें? अब आज 5-6% तो गिर गया। देखिए, एक सपोर्ट है 240 पे, सेकंड सपोर्ट है 220 पे, तो आप देख लीजिए आप कितना वेट करके जा सकते हो। एंड कंपनी खराब नहीं है। सडनली ओएफएस का न्यूज आ गया डिस्काउंट में, तो इसीलिए मार्केट भी थोड़ा बहुत, प्राइस भी एक्शन नीचे आ गया। आपको बने रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर आपका 250 60 70 कहीं पे भी बाइंग है, आपका वो ऐसा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो ट्रिगर ना हो। अब वो होगा 225 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगेन स्टॉक आपको 295 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम, ये 2-4 दिन 5 दिन में नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने कल बाय किया है, आज थोड़ा आपको झटका लग रहा है, बिल्कुल बने रहिए, होल्ड कीजिए। कंपनी खराब नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू एवरीथिंग इज वेरी गुड, सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, तो जिन्होंने लिया है वो होल्ड करने की सलाह है उनके लिए। अगर नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हो 245 से 50 की रेंज में। 200 करीब 25 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, तो 220 के नीचे ये जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर ये ऊपर आता है तो 295 300 की रेंज तक जा सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल। ओएफएस भी क्लियर हुआ, जिन लोगों के पास है वो भी क्लैरिटी आ गई। अब क्लैरिटी सर आपकी साइड से एक और चाहिएगी, वो जितनी भी बात हुई उस पर आपका डिस्क्लेमर जो 1 मिनट वाला होता है। देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही रहा है। हम क्लाइंटों को देते, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। नमस्ते, हैव ए गुड डे। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।